4 षटकांचा सामना असेल. 3 षटकं आपल्याला 15 मिनिटाच्या आतमध्ये समाप्त करायचे आहेत. दोन्ही संघातील मी 12वा खेळाडू इथं आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल सामन्याला सुरुवात करायची आहे. 4 षटकांचा हा सामना. प्रदीपाला या स्ट्राईक एंड वरती पहिला चेंडू शफल झालाय. अपील केलं जातंय. खोलवर चेंडू टाकला होता. खऱ्या अर्थानं पण पाहिलं ना तर फलंदाज ऑफ साईडच्या जिथं जिथं शफल झाला होता तिथं मात्र निर्धाव चेंडू टाकला जातोय. डॉट चेंडू टाकला जातोय आणि इथं षटकाची सुरुवात केली जाते ती म्हणजे निर्धाव चेंडूनं. फुल टॉस चेंडूला फुल टॉल केलाय. पाठवलाय वन बाउंड सीमारेषेच्या बाहेर आलाय चौकार. जिथं पहिला चेंडूचा आपण विचार केला ना तिथं निर्धाव चेंडू आल्यानंतर आता मात्र मोठा फटका आलाय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. फलंदाज प्रेडिक्टेबल झालाय. कोणताही चेंडू असला तरी त्याला लेग साईडच्या दिशेला खेळायचा आहे असा मानस त्याने माझे मनामध्ये धरलाय आणि त्याच अनुषंगानं मात्र इथं फलंदाजी केली जाते. पण गोलंदाज सुद्धा कौतुक करावं लागेल. फलंदाज शफल झाल्यानंतर सुद्धा आपण पाहतोय चेंडू चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली जाते. आता मात्र रिव्हर्स स्वीपचा फटका. चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. नक्कीच डीप पॉइंट रिजन मधून षटकार आला होता. आता मात्र आडव्या बॅटने आगळा वेगळा शॉट इथं खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं तिथे आहे एक धाव घेतली जाते. चांगली फेक होते. धावसंख्येचा विचार केला ना 1 चौकार 1 षटकार आणि एकेरी धाव असं आपण पाहिलं तर 11 धावा इथं आल्यात. शेवटचा चेंडू पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि ह्या पॉवर प्लेच्या षटकातील शेवटचा चेंडू आपण पाहतोय. चांगला चेंडू अपील केला जातोय लेग बिफोर द विकेट साठी. खऱ्या अर्थानं ही विकेट जर तुम्हाला प्राप्त करायची असेल ना तर चेंडूचा इम्पॅक्ट कुठं झालाय, चेंडूचा लाईन आणि लेंथ काही आहे आणि चेंडू विकेटला हिट करतोय का, ह्या 3 गोष्टी इथं पाहिल्या जातात आणि त्यानंतर मात्र अंपायर्स कडून ह्या विकेटसाठी मात्र कोणता कॉल असेल तर कॉल केला जातो. आणि पहिली गोष्ट जी इथे बघितली जाते ना ती पिचिंग कोणती आहे. चेंडू कुठे पिच झालाय, नंतर तो इम्पॅक्ट कुठं करतोय, विकेटमध्ये इम्पॅक्ट करतोय का आणि नंतर तो विकेटला हिट करतोय का. ह्या 3 गोष्टी मात्र पायचीच्या विकेटसाठी इथं बघितल्या जातात. चला घाई करायची आहे आपल्याला. 15 मिनिटं आहेत तर 15 मिनिटांच्या आतमध्ये आपल्याला 3 षटकं समाप्ती करायची आहेत. प्रति षटक जर विचार केला ना तर 5 मिनिटांचा वेळ इथे आहे. आता मात्र चांगला चेंडू खेळून काढलाय डीप मिड ऑनच्या रिजनला. क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव इथं प्राप्त केली जाते. प्रदीप आणि अनिश अशी जोडी मैदानावरती आहे. 6 चेंडूंमध्ये 12 धावांची खेळी करतोय तो म्हणजे प्रदीप. मागच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं चांगल्या धावा आल्या होत्या पण साक्षीतने काय विध्वंसक फलंदाजी केली आणि खऱ्या अर्थानं हा सामना आपल्या संघाच्या बाजूने झुकला. बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या बाहेर. 4
आता मात्र प्रदीपची चांगली खेळी बघून अनिस सुद्धा चांगला शॉट इथे खेळतोय. पुन्हा एकदा मोठा फटका चेंडूला उडवलंय. उंची जास्त भेटली होती, अंतर कमी, पण मात्र इथं झेल सुटला जातोय. कॅचेस विन द मॅचेस असं समीकरण आपण क्रिकेटच्या पटलावरती पाहतो. क्रिकेटच्या पटलावरती जर आपण विचार केला ना, सगळ्या गोष्टी ज्या आपण पाहतो, समीकरण समीकरण म्हटलं की गणित, आणि क्रिकेट म्हटलं की क्रिकेटमध्ये गणित हे येतच मित्रांनो. कारण जिथं तुमचं समीकरण आहे, समीकरण कशा प्रकारे तुम्ही बनवता, किती धावांचं टार्गेट समोरच्या संघासमोर तुम्ही ठेवतात, सगळं आपण पाहिलं ना, तर समीकरण नक्कीच क्रिकेटचा एक भाग म्हणून आपण त्याच्याकडे पाहतो. आता मात्र चेंडू खूपच बाहेर चालला होता. पंच समांतर हात करत आमच्यापर्यंत इशारा कळवलाय. स्वयर चेंडू इथे टाकला जातोय गोलंदाजाकडून. पुन्हा एकदा पण काय घडतंय मैदानावरती, लगातारचे दोन चेंडू आपण पाहतो इथं स्वयर टाकले जातात. अवांतर धाव धाव फलकावरती आले. जिथं आपण विचार केला ना, तर आधीच्या चेंडूवरती एक चौकार आला होता, त्याच्यानंतर झेल सुटला होता, एक धावेची कमाई तिथं केली होती, आणि आता मात्र गोलंदाज कुठेतरी प्रेशराईज झालेला आपण पाहिला. बॅक टू द बॉलर, चेंडूला खेळून काढलंय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न, आणि दोन धावा इथं पूर्ण केल्या जातात. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन फलंदाजांमध्ये झालंय. दुहेरी धाव मात्र इथं घेतली जाते. 21 धावा स्कोर कार्ड वरती आल्यात. आता मात्र रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न. ज्यावेळेला तुम्हाला रिव्हर्स स्वीप खेळायचं असेल ना, त्यावेळेला तुम्हाला चेंडूच्या लाईन आणि लेंथवरती यावं लागतं. चेंडू पाहावं लागतं कोणत्या दिशेने येतोय, किती वेगाने येतोय, त्या वेगाचा तुम्हाला फायदा घ्यावा लागतो, आणि मग त्यावरती तुम्हाला एक शॉट खेळावा लागतो. आता मात्र चेंडू पाहिला नव्हता, कुठून येतोय, कसा येतोय, आणि शॉट खेळायचा प्रयत्न केला गेला होता. आणि खऱ्या अर्थानं इथं गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल, कारण सुंदर चेंडू इथे टाकला जातोय. 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय, एका चेंडूचा खेळ येणं बाकी. त्या वेळेला चांगला ठोकलाय, चेंडूला पाठवलंय डीप मिड विकेट, सीमा पार आलाय षटकार. या 6 धावांनी आपण पाहिलं ना, जिथं 21 धावा होत्या, 6 धावांची भर पडले, 27 धावा झाल्यात. 13.50च्या सरासरीने इथं 2 षटकांमध्ये धावा जमवल्या गेल्यात. नवीन गोलंदाज सागर इथे आला या गोलंदाजी करण्यासाठी. तिसरा आणि महत्त्वपूर्ण षटक आहे, कारण 2 षटकांचा विचार केला तर 27 धावा आल्या होत्या. मागच्या सामन्यामध्ये आपण देखील पाहिलं होतं 50च्या पार धावा होत्या, पण साक्षीतकडून काय डिस्ट्रॉय एक फलंदाजी झाली, आणि त्या धावा मात्र इथं जमवल्या गेल्या. चेंडू हवेत गेलाय, यष्टीरक्षक, चेंडू खाली आला होता. 2 वेळा आपण जर पाहिलं ना, त्याच्या हातातून झेल सुटला होता, आणि त्याच्या बॅकअपला 2 क्षेत्ररक्षक आले होते, त्यांना सुद्धा चेंडू चकवून आपण पाहिलं ना, तर जमिनीवरती आदळला होता. आणि खऱ्या अर्थानं फलंदाजानं इथं 2 धावा प्राप्त केल्यात. थोडस आगळी वेगळी ऍक्शन आपण, गोलंदाजाची पाठोय, चेंडू फरार झालाय, सीमा पार, चौकार.
काय अफलातून स्ट्रोक खेळलाय. दोन फलंदाजांना चिरत चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. या वेळेला रिव्हर्स स्वीप पुन्हा एकदा खेळलं जातंय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आला, झेल सुटला जातोय. आणि असे जर आपण पाहिले झेल सुटले ना मित्रांनो, तर खऱ्या अर्थानं कठीण होऊन जाईल. कारण एखादा झेल सुटल्यानंतर तो फलंदाज खूप चांगल्या प्रकारे फलंदाजी करतो आणि धावा मात्र जमवतो. आणि या धावा कुठेतरी आपल्या अंगलट आलेल्या आपण प्रत्येक वेळेला पाहिल्यात. चांगला चेंडू टाकला जातोय गोलंदाजाकडून. पंचांचा इशारा आहे, लीगल डिलिव्हरी आहे. खेळण्या मर्यादेमधला हा चेंडू आपण पाहिला. आपण फलंदाजाकडे जर पाहिलं ना तर ऑफसाईडच्या दिशेला शफल होतोय आणि खऱ्या अर्थानं लेग साईडला टार्गेट करून धावा जमवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पुन्हा एकदा शफल झाला होता. लेग साईडला पुन्हा चेंडू गेला. 1 धाव पूर्ण आणि एकाच धावेवरती मात्र आता समाधान मानावं लागणार आहे फलंदाजांना. 1 धाव मात्र इथं घेतली गेली आहे. तिसरं षटक हाताळतोय गोलंदाज सागर. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 8 धावा खर्च केल्यात. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण मागील 2 षटकांमध्ये जिथं धावा येत होत्या ना, आता मात्र कुठेतरी धावांवरती रोख लावली जाते. एक चौकार मात्र आलाय, त्याच्या व्यतिरिक्त चांगली आपण गोलंदाजी पाहतोय. त्यावेळेचा चेंडू आपल्या फॉलोअर थ्रू मध्ये जाऊन चेंडूला फील्ड करतोय. निर्धाव चेंडूने ह्या षटकाची, ह्या तिसऱ्या षटकाची इथं सांगता झाले. षटक क्रमांक 3 समाप्त झाल्यानंतर 35 धावा, बिनबाद 35 असं धावफलक आपण मैदानावरती पाहतोय. ते म्हणजे दिलदार बागदंड संघाचं. आता मात्र शेवटच्या एका षटकाचा खेळ बाकी आहे. स्मिथ आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. तसेच मागील 2 दिवसापासून माझ्यासोबत जोडले गेलेत माझे साथी गुणलेखक श्लोक. नक्की श्लोक यांचं मी मंडळाच्या वतीनं सहर्ष हार्दिक स्वागत करतोय. तसंच आपण ही स्पर्धा जर पाहिली ना तर dreamscricket.in माध्यमातून लाईव्ह आपण ही स्पर्धा पाहतोय. त्या ड्रीम्स क्रिकेटमधील सगळे पदाधिकारी आहेत, त्यांचं देखील मी मंडळाच्या वतीनं सहर्ष हार्दिक स्वागत करतोय. चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. टाइम वेस्ट करायचं नाहीये मित्रांनो. आवाळा पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने चेंडू खेळून काढलाय. डीप मिड विकेटला तिथं क्षेत्ररक्षक आहे. जर क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं ना तर डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला एक क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे, डीप मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, लॉंग ऑनला आहे, एक लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक पाहिला, डीप कव्हर रिजनला एक क्षेत्ररक्षक आहे. आणि खऱ्या अर्थानं असं सजवलेलं क्षेत्ररक्षण आपण मैदानावरती पाहतो. या वेळेला उडवलाय, चेंडूला पाठवलाय, आर पार सीमा पार आलाय ब्रँडेड षटकार. डीजेच्या माध्यमातून एक सुंदर गीत आपण इथं ऐकलं.
त्या वेळेला कवर्ष रिजनला क्षेत्ररक्षक आहे आणि आता मात्र झेल टिपला जाईल. फलंदाजची खेळी आले संपुष्टात. अभिनवाला फलंदाजी करण्यासाठी 42 धावा धावफलकावरती आल्यात. तेच तर्रार चेंडू इथं मात्र आपण काय पाहतोय, फलंदाज बाद आहे की नाही कळवायचं अंपायर आमच्यापर्यंत इशारा. टॉट चेंडू आपण पाहतो इथं आलाय. आता मात्र स्लोवर चेंडू गती परिवर्तन केलं होतं आणि खऱ्या अर्थानं फलंदाजाला मात्र इथं फसवलं जात आहे, चकवलं जात आहे या गतीवरून. शेवटच्या एका चेंडूचा खेळ येणं बाकी आहे. आता मात्र फलंदाज झालाय बाद. डीजे ला संधी. चला बीसीसी तिनविरा आणि जय हनुमान बागदांडा दोनही टीम कॅप्टन्स चला लवकरात लवकर या. चला बॅटर मैदानामध्ये चला चिंचवली संघ.
चिंचवली संघ थँक्यू सो मच. तिनविरा संघ आणि बागदांडा संघ दोन्ही संघ नायक इथे आलेले आहेत. तो जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है. निर्धारित 24 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है. बॉल हवे का? जय शोरबा चिंचवली बनाम दिलदार बागदांडा. जय शोरबा चिंचवली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और पहले सत्र में दिलदार बागदांडा जो कि बल्लेबाजी कर रहे थे, प्रदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और उसके बदौलत 44 रनों का टारगेट चिंचवली टीम के बनाम उन्होंने रखा है. गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में भावेश को आमंत्रित किया है. पावर प्ले का पहला ओवर है. 44 रनों का टारगेट. स्ट्राइक एंड पर समीर है. पहली गेंद फेस करने के लिए तैयार है. दो खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर है जो कि डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑफ या एक्स्ट्रा कवर भी आप कह सकते हैं. मैच को इनिंग को शुरुआत होने जा रही है. पहली गेंद पावर प्ले की ओवर की. भावेश में डाली ये पहली गेंद. कवर के रीजन में क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है समीर ने. विराट कोहली का ट्रेडमार्क शॉट कवर बाउंड्री लाइन के पार. 4. देखिए बल्लेबाज ने खुद को रूम बनाया और जगह बनाकर इस गेंद को खेल लिया है डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, क्योंकि शॉर्ट कवर में खिलाड़ी मौजूद था. उसके ऊपर से खेलने का जो प्रयास किया था उसमें उन्हें सक्सेस मिला और काबिल के तारीफ और काबिलियत तो बनती है. समीर इस प्रकार के स्ट्रोक हालांकि बरसों पहले से खेलते हैं और उसी का नजारा हमने आज भी देखा है. पहले गेंद पर 4 रन आए. दूसरी गेंद भावेश ने डाली हुई है. पटकी हुई गेंद. विकेट कीपर गेंद के नीचे. समीर मैदान के बाहर. मेरी जिंदगी सवारी मुझको कप्तान खुद मैदान में आए हैं क्योंकि 44 रनों की जरूरत है. पहले गेंद पर 4 रन आते हुए हमें दिखाई दिए थे और दूसरी गेंद जो कि स्टंप टू स्टंप डाली थी और उसे पटक दिया था, जानबूझकर पटक दिया था क्योंकि फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज अच्छे ड्राइव कर रहा था और उसी के बदौलत कुछ स्ट्रैटेजी में चेंजेस करने की आवश्यकता थी और वो आवश्यकता और बखूबी निभाया. जो गेंद डाली थी उस पर विकेट प्राप्त की और नए बल्लेबाज को मैदान में उनका आगमन किया है. मनीष जो कि मैदान में आए हैं. एडवोकेट प्रीमियर लीग में क्या बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी. पिछले हफ्ते में इन्होंने भी इस टूर्नामेंट बेलपाड़ा टूर्नामेंट में प्राइज जीता था और उसी के बदौलत ये कॉन्फिडेंस उनका बड़ा हुआ था और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन. से शादी करोगी मुझसे शादी करोगी. प्रयास मनीष ने किया था. मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किया और उस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में खेल दिया है. वहां खिलाड़ी कोई भी नहीं था. अगर रहते तो दर्शक बंद कर रह जाते. ये देखिए फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. शॉर्ट स्क्वायर लेग में खिलाड़ी वहां भूषण थे. भूषण से हुई गलती और इस 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ.
कुंजल, उन्होंने भी इस साल अच्छा क्रिकेट खेला है। जय शोरबा चिंचोली के लिए बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं और इस साल अच्छे नजर आए हैं। उनके बल्ले से रन आते हुए भी हमने देखे हैं। पिछले टूर्नामेंट में इसी मैदान पर उन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है। देखने वाली बात यह होगी कि इस ओवर में 2 गेंदें बाकी है, इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है, इस 2 ओवर में बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास होगा या नहीं। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गली और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। विवंचना में अटक गए थे अंकुंजल, पर जिस प्रकार उन्होंने खुद को संभाला और संभल कर इस गेंद को खेल दिया है, कट किया, स्लाइस किया, डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 1 विकेट का नुकसान हो चुका है और भाविश अंतिम गेंद डालने के लिए तैयार राइट हैंड ओवर द विकेट से। ये देखिए सीधे खेल दिया है मिड ऑफ के ऊपर से, डीप कवर में खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर में अनिश मौजूद है, एक से ज्यादा नहीं मिलेंगे। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। जो रिक्वायर रन रेट अपेक्षित था, जो धाव गति अपेक्षित थी, जिस गति से उन्हें खेलना था, जिस गति से उन्हें रन बटोरने थे, वो गति उन्होंने हासिल की है। मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा की है, पर ये पावर प्ले का ओवर था, उसमें बल्लेबाजी करने वाले टीम को फायदा जरूर मिलता है। पर आने वाली 18 गेंदों में क्या विकेट आएंगे, रनों पर अंकुश लगाया जाएगा क्या, वो भी देखने वाली बात होगी। और उसी के लिए गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज बॉलर नेम सांगा। आथर्व गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहले ओवर में 16 रन निजी भावेश ने खर्च किए। आथर्व जो कि इस स्क्वाड में पहली बार शायद नजर आ रहे हैं, राइट हैंड राउंड विकेट से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये देखिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, शॉर्ट फाइंड लेकर खिलाड़ी, उससे हाथों से गेंद फिसलती हुई नजर आई है। जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया है तब तक 2 रन पूरे हो चुके हैं। इस 2 रनों के साथ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शिवबा चषक 2026 का ये बढ़िया आयोजन बालवीर के ये इस मैदान पर होने जा रहा है। आज का दिन, ये इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये अलग ग्रुप का पहले राउंड का ये मुकाबला। देखिए इस खिलाड़ी के पास नजाकत है, टाइम किया था, सिर्फ डीप बैकवर्ड पॉइंट में गेंद को खेल दिया था। 1 रन के साथ स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाने में वहां वो सक्सेसफुल हुए, सफल हुए, ऐसा कह सकते हैं। 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पर मनीष, जिन्होंने पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने पारी का आगाज किया था। राइट हैंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए इस बार अथर्व तैयार होंगे। शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट है और शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइंड लेग मौजूद है 30 यार्ड सर्कल में। ये देखिए पटकी हुई गेंद, उसे खेल दिया है डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के अंदर ही रहेगी, क्योंकि भूषण ने टाइम किया और टाइम पर जो जंप लिया और हाथों में गेंद फंस गई। मनीष भी उनके जाल में फंस गए। बल्लेबाज आओ। देखो 1000 बार देखो, ये देखने वाली चीज है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने ये कैच लपका है, फिर से एक बार dreamscricket.in से के माध्यम से देखा जाएगा। 2 या 2.5 फीट उन्होंने जंप लगाया और अच्छा गेंद पर उनकी नजर थी, इसी के बदौलत उन्होंने इस कैच को लपकने में कोई भी गलती नहीं की है। नए बल्लेबाज राजा मैदान में आए हैं, जिन्होंने एक कैच ड्रॉप किया था और उसके बाद रनों की बरसात होने लगी थी।
राजा ये भी बड़े स्ट्रोक खेलने में काबिलियत रखते हैं। अथर्व का सामना करने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दिए। पटकी हुई गेंद, शॉट ऑफ गुड लेंथ की ये गेंद, उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सुल्तान बंद कराया कर, ऐसा कहकर उन्होंने ये हाफ वॉली की गेंद, ये देखिए बैकफुट पर जाकर पंच करने का प्रयास, पर अंदर से गेंद गई है। अंपायर जी जिस प्रकार बल्लेबाज ने उनके पास अपील किया था, अंपायर जी ने उस अपील को ठुकरा दिया है। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद इस ओवर की जा रही है। रिक्वायर रन रेट 8.77 का जरूरी है इस बार। देखिए फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, फिर से एक बार ऑफ साइड पर खेलने का प्रयास किया था, क्योंकि डीप कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में बड़ी दरार थी, उसके बीच में से गेंद को खेलने का प्रयास किया था, पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर जय शोरबा चिंचोली टीम। मनीष बाद हो चुके हैं और समीर भी आउट हो चुके हैं। नए आने वाले बल्लेबाज शायद गोटिया रहेंगे, स्मिथ रहेंगे, और ये बल्लेबाज अपने पास काबिलियत रखते हैं या नहीं वो बात तो अलग रहेगी, पर कुंजल जब तक मैदान में रहेंगे वो तोड़ते फोड़ते नजर आएंगे। और गेंदबाजी करने के लिए इस बार सरप्राइजिंगली प्रदीप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जिस बार जीतने के लिए 12 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है। राइट एंड राउंड विकेट से प्रदीप, ये देखिए बल्ले का किनारा लगा, सहारा मिला भी, कुंजल भी मैदान के बाहर, बड़ी मछली जाल में, बल्लेबाज आउट। और वो मैदान में आए हैं जीतने के लिए। 11 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है। फील्डिंग की रचना उनके लिए कुछ अलग नहीं रहेगा, पर प्रदीप ने जिस प्रकार गेंदबाजी पहले गेंद पर की है, अब शायद दोनों बल्लेबाजों को जो कि विकेट पर खड़े हैं, अब थोड़ा सा डिस्कशन करना तो बनता है, क्योंकि बड़े बड़े या जो मेन बैटर है वो मैदान के बाहर जा चुके हैं। मिडल ऑर्डर पर पूरी जिम्मेदारी आई है, क्या करेंगे इस बार। ये देखिए लेग कटर गेंद थी, पड़ने के बाद देखिए बल्ले का किनारा लगा, विकेट कीपर अनिश के हाथों में जाती हुई, बल्लेबाज सागर भी मैदान के बाहर। ऐसा कहते हैं कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है, और इस दुनिया में कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। जिस विश्वास के भरोसे इस गेंदबाज को गेंदबाजी करने का मौका दिया और इस विश्वास को खरा कर कर ये गेंदबाज लगातार 2 विकेट चटकाकर अपने टीम को इस मैच में आगे करते हुए स्मिथ आते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर रहे हैं। वो पटकी हुई गेंद, शॉर्ट गेंद, और उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दुनिया में आए ख्वाब टूटे जरूर है मगर हौसले जिंदा है।
हम वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। ऐसा कहकर फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया खिलाड़ी, गेंद के नीचे। स्मिथ भी एक छक्का लगाकर मैदान के बाहर जाते हुए हमें नजर आएंगे। आउट। जय जय शिव शंकर। से फिसलता जरूर है, ये वक्त साहब बदलता जरूर है। सिद्धू मैदान में आए हैं जीतने के लिए। कुल 8 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। इस ओवर में कुल 3 विकेट आए हैं, एक छक्का आया है। उसी के बदौलत सिद्धू क्या कर सकते हैं क्या? 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की। नाम है सिद्धू। आगे चढ़कर इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, अलोंग द कार्पेट इस गेंद को खेल दिया है। दूसरी रन लेने का प्रयास जरूर किया था, पर 1 रन लेने में संतुष्टि नजर आएगी। 7 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। राजा तो बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए ही जाएंगे। प्रदीप क्या करेंगे? आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सबसे बड़ा आज राजा जैसी बल्लेबाजी की है। जीतने के लिए 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। पर मैं कहता हूं, जब तक क्रिकेट में अंतिम गेंद नहीं डाली जाती या अंतिम रन नहीं बनाई जाती, तब तक क्रिकेट में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, और इस जेंटलमैन गेम में कुछ भी हो सकता है। शायद ये मैच रंग बदलता हुआ भी नजर आ सकता है, पर जिस प्रकार बल्लेबाजी राजा ने की है, तो शायद जय शोरबा चिंचोली इस मुकाबले को जल्दी जीतने का प्रयास जरूर करेगी। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। आने वाला अगला मुकाबला बीसीसी तिनवीरा वर्सेस जय हनुमान बागदांडा। क्या बढ़िया बल्लेबाजी साक्षित ने की थी पिछले मुकाबले में, और उसी के बदौलत उन्होंने वो मैच जीत लिया था। अब बीसीसी तिनवीरा टीम के जानिब अगर देखा जाए तो हितेश पाटिल ने क्या बढ़िया बल्लेबाजी की थी। 49 रनों की क्या जबरदस्त पारी थी, और उसी पारी की अब अपेक्षा रहेगी। शायद ये मुकाबला 3 ओवर का भी रह सकता है, और वो जानकारी और उसी के वो हालात से जुड़कर उन्हें बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। चलो इस मैच में आते हैं। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत है। अनिश गेंदबाजी नहीं कर रहे, ये मैं थोड़ा सरप्राइजिंगली देख रहा हूं, और गेंदबाजी करने का जो जिम्मेदारी दी है वो भूषण के ऊपर दी है। 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। पहली गेंद कट कर दिया है। शॉर्ट थर्ड मैन में खिलाड़ी है, उन्होंने गेंद को जरूर रोक तो लिया है, पर 5 में 5 की जरूरत है। ऐसे मुकाबले अगर आपके हाथों से फिसल जाते हैं तो बड़ा टेंशन आपके दिमाग के ऊपर आता है। अगर एक आधे 2 डॉट बॉल आते हैं तो मजा आ जरूर सकता है, बड़ा स्ट्रोक तो इस मैच को फिनिश कर सकता है। ये देखिए बिल्कुल जड़ में डाली है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खेल दिया है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आए हैं। पहले 2 गेंदों में बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा भूषण के जानिब से दिखाई दिया है। 4 गेंदें 4 रनों की जरूरत। मैं फिर से कहूंगा, ये मुकाबले अक्सर फंसते हुए इस टूर्नामेंट में नजर आए हैं। क्या ये भी फंस सकता है? उसी के प्रयास में गेंदबाज थे, पर फिर से एक बार गैप में खेल दिया है। यह भावेश थे, उन्होंने पैरों से गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया, पर यह गेंद रुकने का नाम नहीं ले रही है। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार, 4 रन, और यह मुकाबला जीत लिया है।
बागदांडा संघ तुम्ही टॉस जिंकलेला आहे, जो काही डिसिजन असेल त्याची अंमलबजावणी करा. जय हनुमान बागदांडा. स्पेशली साक्षी. जय हनुमान बागदांडा विरुद्ध BCC तिनविरा, दुसऱ्या फेरीचा अंतिम मुकाबला. जय हनुमान बागदांडा हा संघ मैदानामध्ये एका सरळ रेषेमध्ये प्रवेश करतोय. मागील सामना जय शिरोबा चिंचवली संघाने जिंकलेला आहे. तिनविरा संघाचे दोन महत्त्वाचे फलंदाज हितेश आणि विनय मैदानामध्ये दाखल झालेत. तोपर्यंत पहिल्या सत्रासाठी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बदल करूयात. ऐकूयात विलासजी पाटील यांचा हिंदीतील सुमधुर आवाज. दिलदार बागदांडा प्रतिनिधी समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. तो चलते मैदान पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में